ईश्वर ने हम सब मनुष्यों को बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं। इन शक्तियों को अगर इंसान पहचान ले तो वो इस संसार में चमत्कारी कार्य कर सकता है, महान कार्य कर सकता है और ऊंचाई तक अपने आप को लेकर जा सकता है। लेकिन क्या होता है, हम मनुष्य सांसारिक बंधनों में फंसकर अपना समय गंवा बैठते हैं और वही घर परिवार की चिंता, वही सांसारिक कार्य, और उसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हम थोड़ी देर बैठकर चिंतन करने के लिए समय भी नहीं निकालते कि हमारे अंदर परमात्मा ने कौन कौन सी शक्तियाँ दी है और कौन सी शक्ति को मैं अपने अंदर से प्रकट कर सकता हूँ, प्रकट कर सकती हूँ। अगर ये हम जान ले, हम पहचान अगर लेंगे अपनी शक्ति को और उस पर अगर काम करेंगे तो हम उस ऊंचाई तक पहुँचेंगे कि जहाँ हमें जाना चाहिए था। तो ऐसे दुनिया में कई सारे उदाहरण हुए कि कोई एवरेस्ट की चोटी तक पहुँच गया। कितने सारे देशभक्त हुए कि जिन्होंने अपनी देशभक्ति में अपनी जान लगा दी। कितना बड़ा आत्मिक बल था उनमें। वो बल तो उन्हें अंदर से ही मिला ना, उनकी इनर पावर बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए वे वहाँ तक पहुँच गए। और नाम याद आ रहा है अभी इस समय कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने बड़े देशभक्त, शौर्य, आन बान शान के प्रतीक। ब्रिटिश सत्ता के सामने मुकाबला करना इतनी आसान बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वे खड़े रहे। हिंदुस्तान से वे जर्मनी तक गए और वहाँ जाकर हमारे लोगों को जगाने का प्रयास उन्होंने किया। कितनी बड़ी आत्मिक शक्ति रही होगी उनकी। तो ऐसी आत्मिक शक्ति हम इंसानों में, हर किसी में परमात्मा ने दी है, लेकिन हम उसका प्रयोग करना नहीं जानते। ज़्यादातर हमारा समय सांसारिक कार्यों में चला जाता है और थोड़ी देर बैठकर हम अपने साथ चिंतन नहीं करते, खुद के साथ मीटिंग नहीं करते, शांत होने का प्रयास भी नहीं करते। इसलिए हम अपनी शक्तियों से बहुत दूर रहते हैं और पहचान नहीं पाते। आजकल तो समय मोबाइल का चल रहा है और इस मोबाइल के दौर में जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, वो तो कितना समय अपना उसमें ही उनका समय ज़्यादातर चला जाता है। जिस समय में फिज़िकल मेहनत करनी चाहिए, बौद्धिक जो मेहनत है वो करनी चाहिए, उससे वो बहुत दूर चले जाते हैं। और जिस एम तक पहुंचना है, जिस टारगेट तक हमें पहुंचना है, वो टारगेट भी हमारा दूर रह जाता है। फिर हमारी जो ज़िंदगी है वो जहाँ तक जानी चाहिए थी वो वहीं रुक जाती है, प्रोग्रेस नहीं हो पाता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम हर किसी को अपने अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी शक्ति और कौन सा स्किल मुझ में अधिक है, उस पर काम करके, उस पर मेहनत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे का जो इमिटेशन हम करते हैं वो उसमें वो शक्ति है, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच सकता है। हम में जो गुण हैं, हम में जो क्वालिटी है, हमें वो देखनी है और उसमें हमें आगे बढ़ना है। हम में जो इंटरेस्ट है वो हमें ढूंढना है और किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट देखकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम अपना प्रोग्रेस कर सकते हैं। और वो प्रोग्रेस करके आप अपनी फैमिली को सुखी बना सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे बढ़ जाती है।
इसलिए हम हर किसी को हमें सोचना चाहिए कि हमारे अंदर जो इनर पावर है, उस इनर पावर को हमें ढूंढना है, उसे हमें जागरूक करना है और जागरूक करते रहना है हर दिन। एक दिन करके नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपने इनर स्ट्रेंथ को ढूंढना चाहिए और उस पर हमें काम करना है। इसलिए अगर हम कोशिश करेंगे कि हम क्या हैं, हम अगर अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमें यह बात अवश्य समझ में आएगी कि परमात्मा ने हम मनुष्यों को उसके जैसे ही बनाया है। मैन इज द सुप्रीम क्रिएचर ऑफ गॉड। यह बात हमें भूलनी नहीं है। इसलिए हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है और उस पर अवश्य काम करना है, और वो भी समय पर। अगर समय हाथ से चला जाएगा तो हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे, हम खुद का भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हर दिन अपने आप को निखारना है और उस दिशा में चलना है कि जो दिशा हमें सही रास्ते पर लेकर जाएगी, हमारे टारगेट की ओर लेकर जाएगी, हमारे गोल की ओर लेकर जाएगी। इसलिए आज 31 दिसंबर है ना, 2025 का। अभी ये साल ख़त्म होने जा रहा है, नया साल आ रहा है। तो नए साल में कई लोग नए संकल्प करते हैं, लेकिन वो संकल्प 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के लिए होता है, और फिर अगले वीक से हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा बनना नहीं है। हमें संकल्प का धनी बनना है और हर दिन हमें नए साल जैसे ही मनाना है। नया साल मनाना मतलब अपने आप को निखारना हो, मानसिक तौर पर हो, फिजिकल फिटनेस हो, या हमारी आत्मा को ऊंचाई तक लेकर जाना हो। तो चलिए हम सब वही प्रयास करेंगे।